हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग फिर से उसी जैकेट में और उसी हालत में जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से हूँ जिस हालत में। मतलब कि तुम समझ गए होगे, एक तो माइंड रिलैक्स भी है और दूसरा टेंशन भी है, क्योंकि फिजिकल के पेपर को बस 3 ही दिन बची हैंगी। मतलब आज कल परसों उसके बाद अपना पेपर रहेगा। और हाँ, मतलब कि सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी आई हैव अ fear in my mind that what would happen in the exam, cause after seeing the papers I just think that I don't know anything and I just behave like I don't know anything, means एक अनपढ़ की तरह व्यवहार हो जाते हैं भाई सब कुछ पढ़ने के बाद भी। मतलब कि तुम समझ गए होगे कि कैसी हालत चल रही है। कि अब शायद नर्वसनेस के कारण मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, या फिर अपना लास्ट में ही पढ़ रहा हूँ 15-16 दिनों में ही फिजिकल एजुकेशन, इस कारण भूल जा रहा हूँ। कुछ भी कह लो, बट अपनी तैयारी अभी कुछ मस्त चल रही है। और एक फालतू की चीज़ बताऊँ, ये देखो, मतलब मेरे टेबल की ऐसी की तैसी पहल रखी हैगी और ये मेरे प्यारे भैया ने करी हैगी, जो कि यहाँ बैठता हैगा बिल्कुल यहाँ पे, और पूरा दिन मेरा सर चाटता है क्योंकि वो यहाँ बैठ जाता है और मैं उधर पे बैठता हूँ पढ़ने के लिए। अपन तुम समझ गए होगे क्या होता है दोनों के बीच में। इसके ऊपर भाई पूरी की पूरी सेपरेट वीडियो बन सकती है कि क्या करते हैं हम दोनों पूरे दिन में। मतलब गदर बंदे है यार। वो उसने देखो क्या किया कि यहाँ पे अपना सारा सामान फैला दिया और यहाँ पे अपना सारा सामान फैला दिया। अब देखो मेरे को यहाँ पे बैठ के पढ़ना हैगा, पर जगह देखो कहाँ है। इन्हीं हरकतों से परेशान होके मैं जो है वहाँ पे जाके बैठ के पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद ही कुर्सी हो जाती है खाली और अपनी बुक्स आ जाती है यहाँ पे। अपन यहीं पे पढ़ने वाले हैं आज भी बैठकर आराम से। और अभी जो है सुबह ही हो रही है, ये मत समझना कि बहुत देर हो गई। बाहर देखो धूप हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि पेपर देने जाएंगे अपन। आई विल वेयर लाइट क्लोथ्स इनसाइड so that I do not feel warm in the center. And also means I have a habit, if I feel cold I began to sneeze, मतलब छींकें आने लग जाती है, मेरे को नाक बहने लग जाती है। That's why I am wearing this at this time also jacket, so that my health is all right. And also at the center I will wear some two t-shirts inside and you can say a jacket outside, so that I do not feel enough, so that I could feel enough warm and do not sneeze in front of everybody, and then you know what happens next. so आज की तैयारी का मैं तुमको सिंपल एम बताता हूँ। एक बार यहाँ पे देखो, ये हमारे कंटेंट्स हैंगे सारे के सारे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ रखेंगे। अब मैं आज जो है क्या करने वाला हूँ, जो चैप्टर्स पे मेरी पकड़ थोड़ी बहुत कमज़ोर हैगी उसको मैं दोबारा से पढ़ने वाला हूँ। मेरे लिए अपनी कमज़ोर किस चैप्टर पे कमज़ोर हैगी, योगा पे, देन द लास्ट वन, एंड जस्ट चलते रहो, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी, टेस्ट एंड मेजरमेंट। याद हो गया। ये स्टार्टिंग में वो काफ़ी मुश्किल लग रहा था, बट लास्ट में याद हो गया। हाँ, बस यही चैप्टर है अपने 3-4 जिन पर अपनी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है। आई एम ऑन इक्विबिलेरियम। इक्विबिलेरियम पढ़ने के बाद फ्रिक्शन, जेन प्रोजेक्टाइल, और फिर अपना बायोमैकेनिक्स वाला चैप्टर ख़त्म। अपना यही बच रहेगा बस लास्ट में। न्यूट्रिशन भी एक बार ही पढ़ लूँगा। और कल मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था, मतलब जो 2020 का पेपर आ रहा है और जो 2025 का पेपर है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत टॉपिक्स डिलीट हो चुकी हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बता दूं कि जो भी बुक तुम अभी लेटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हो मेरी 2023 के हिसाब से है। उसी में से पेपर आता है। किसी ऐसी बुक से मत पढ़ लेना भाई जिसमें से पेपर आ ही ना, और फालतू की तैयारी कर लो तुम लोग किसी और पेपर की। अपनी आज का प्लानिंग बस यही हैगी। और यस, अपनी आज की प्लानिंग बस इतनी सी है कि हम लोग वो सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जो कि मेरे थोड़े बहुत वीक हैंगे। और पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बस फिजिकली पढ़ रहा हूँ 10-12 दिनों से। साइकोलॉजी में थोड़ी बहुत भूलना गया हूँ, इस बात का डर रहेगा। और बाकी मैंने बस एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई थी कि आज की तैयारी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बाय बाय। होप करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। डू अ लाइक एंड hope I am hoping that you all guys are preparing well for your board exams and also hoping for a good score. Means like I am hoping for a 90%, but
let's see what happened. God knows everything. Okay, leave it on him and on your hard work. So give a like. Bye bye.